हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का प्रथम चैप्टर विकास का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकास। देखिए बच्चों, जब आप विकास की बात करते हैं तो आज अगर हम भारत को लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी आप न्यूज़पेपर उठाइए या फिर आप कोई भी न्यूज़ चैनल को खोलिए तो अधिकतर जो होता है, जो अभी जो मुद्दा जो है वो क्या छाया हुआ था और छाया हुआ है भी, वो है विकास, डेवलपमेंट। विकास को जो है, जिसे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये विकास जो है, पहले हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये विकास क्या है। देखिए, डेवलपमेंट या विकास को बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करता है, जैसे अपनी लाइफ में जो होता है वो कुछ उन्नति करता है या वो और ज़्यादा जो होता है पहले की अपेक्षा वो ज़्यादा एडवांस होता है, तो हम जो होता है ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो होता है उसका विकास हो रहा है। क्योंकि उसकी जो भी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसको प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, जो होता है कुछ भौतिक सुख होते हैं जिसको वो चाहता है कि वो उसे प्राप्त कर ले, और अगर वो उसे प्राप्त करता है तो हम एक बात कह सकते हैं कि वह जो होता है उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। और एक और बात है बच्चों, जब व्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह कहाँ रहता है, वह राष्ट्र में रहता है, तो अगर राष्ट्र के सारे व्यक्ति जो है विकास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि राष्ट्र का भी जो होता है वह आर्थिक विकास हो रहा है। आइए आज हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। तो ऐसा नहीं है कि विकास जो होता है उसकी बात हम आज कर रहे हैं या कुछ सालों पहले से ही है, नहीं, ये बहुत ही पहले से जो होता है, ये धारणा जो है ये हमेशा से ही, जब से मानव है तब से ही जो हम देखते हैं कि वो मानव के साथ साथ जो होता है वो विकास की धारणा भी चल रही है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होती है उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है। देखो बच्चों, को हो सकता है कि आपकी आकांक्षाएं कुछ अलग होगी, मेरी कुछ अलग होगी। कोई उद्योगपति होगा तो उसकी आकांक्षाएं कुछ अलग होगी, और अगर कोई मजदूर होगा, कोई गरीब किसान होगा तो उसकी जो होता है आकांक्षाएं अलग होगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति टू व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं और इच्छाएं जो होती है वो अलग अलग होती हैं। हमारी यह आकांक्षा और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। हर व्यक्ति, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरीके से विकास को जो होता है हम किसी एक सीमित दायरे में नहीं रख सकते। हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने और लक्ष्य जो होता है वह अलग अलग होते हैं। किसी के लिए जो होता है कोई चीज विकास होता है, लेकिन कुछ चीज जो होता है, वही चीज जो होता है दूसरे व्यक्ति के लिए जो होता है विकास नहीं होता है। अगर आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कि एक डैम बन रहा है। तो अगर एक डैम जो होता है अगर हम बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो होता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो उनको जो होता है वो फायदा होगा। इरिगेशन वगैरह में भी जो होता है, जो सिंचाई वगैरह है उसमें भी सुविधा होगी। लेकिन तो ये किसके लिए, एक पक्ष के लिए तो हमें लग रहा है कि ये लाभकारी है, लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की ओर देखें, जो वहाँ पे जो गाँव है, जो जहाँ पे डैम बना रहा है, वहाँ पे जो लोग बसे हुए, क्या उनके लिए लाभप्रद है क्या? नहीं, उनको लगेगा कि ये डैम ना बने। क्यों? क्योंकि उन्हें जो होता है वो अपना जो जीवन जो अभी तक वहाँ वो जी रहे हैं, तो जो भी उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप चल रहे हैं उन्हें सब कुछ जो होता है वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे वो रहेंगे तो वो क्षेत्र जो होता है वो डूब जाएगा, और इसकी वजह से जो होता है उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये बात जो होता है वो उन्हें पसंद नहीं है। तो विकास के मायने हर व्यक्ति के हिसाब से जो होता है वह अलग अलग होते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है। देखिए, हम ये भी देखते हैं कि कोई देश जो होता है, एक पैमाना होता है कि कोई देश कैसा होना चाहिए, वो कितना डेवलप हो रहा है। ये सब बातें जो होता है विकास के अंतर्गत आती है। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी बेसिक नीड्स है, जिनकी हमें आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को जो होता है इसकी आवश्यकता है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? क्या सभी लोग जो होता है उनका जीवन जो होता है वो एक अच्छा जीवन हो सकता है? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। तो बच्चों देखो, एक और बात मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, जो आगे भी आपको आगे आने वाले जो सेशन है उसमें मैं बताऊंगी।
कि विकास जो होता है उसको केवल हम भौतिक चीजों या भौतिक वस्तुओं के साथ जोड़कर ही नहीं देख सकते। विकास जो होता है, इसके अलावा विकास जो होता है बहुत बड़ा धारणा होती है, और इसका हम कुछ पहलू ही आज हम समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ भौतिक वस्तु, भौतिक सेवाओं के साथ ही इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। विकास इससे भी बहुत ज्यादा होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज हमारे पास गाड़ी है, आज हमारे पास जो होता है, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास गाड़ी है, आज हमारे पास घर है, तो हम जो होता है डेवलप हो गए, ठीक है। लेकिन विकास जो होता है ये भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा भी बहुत कुछ होता है। समाज में जो होता है आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, आपको समानता का व्यवहार है, आपकी जो आत्मसंतुष्टि होती है ना, वो भी एक तरह का विकास है। तो इस तरीके से जो होता है विकास जो होता है वो भौतिक वस्तु भी होता है, उसके साथ साथ जो होता है आपकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो होती है, वो सारी चीजें जो होता है विकास के अंतर्गत आती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखो, जब हम बात करते हैं कि एक देश जो होता है उसमें कैसा विकास होना चाहिए, तो ठीक है, ये बात तो जरूरी है। देखो, हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो देश का, वो उसको हम संतुष्ट कर पाए, नहीं। लेकिन एक जो अच्छा विकास जो होता है, एक जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो होता है किसी कंट्री का, वो यह होता है जिसमें कि वो जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो संतुष्ट हो सके, उनका विकास हो सके। इस धारणा को लेकर जो होता है हमें चलना चाहिए। कोई भी नीति अगर गवर्नमेंट ऐसी बनाती है तो उसमें उनका लक्ष्य होना चाहिए कि वो इस तरीके की हो जिसमें कि समाज जो होता है, जो उनके देश है, उसमें रहने वाले जो प्रत्येक नागरिक हैं, उसमें से जो मैक्सिमम जो लोग हैं उनका वो जो होता है उनका विकास हो पाए, उनको जो होता है सुख सुविधाएं प्रदान हो सके। हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां जनता का शासन होता है, और एक लोकतांत्रिक राजनीतिक, जब एक लोकतंत्र राजनीति की प्रक्रिया के द्वारा ही जो होता है इन आशाओं को और इन संभावनाओं को वास्तविक जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि विकास का क्या लक्ष्य होता है, विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग व्यक्ति जो होंगे उनको लेकर जो का विकास का लक्ष्य भी अलग अलग ही होगा। तो चलिए हम लोग तालिका 1 देखते हैं। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। इसमें जो होता है व्यक्ति की कुछ श्रेणी दी गई है और उनके विकास के लक्ष्य और या फिर उनकी जो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको बताया गया है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। तो अगर कोई भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो आइए उनको देखते हैं कि उनके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा, उनकी क्या आकांक्षाएं होंगी। वो ये पहले तो ये देखेगा कि काम करने के उसको अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा दिन जो होता है वो काम करे। क्यों? ताकि उसे जो होता है ज्यादा से ज्यादा मजदूरी प्राप्त हो सके और इससे एक अच्छी मजदूरी मिले। ऐसा नहीं हो कि उसका जो होता है लोग शोषण करें, बल्कि उसे भी जो होता है एक उचित मूल्य अपने कार्य का मिले। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। अब जब उनको एक पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा तो अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उससे बढ़ के ये होगी कि कम से कम मेरे बच्चे जो होता है वो वहाँ पे कुछ स्थानीय स्कूल हो, कुछ सरकारी स्कूल हो, और मेरे बच्चे जो होता है वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये भी इनका जो होता है इनका एक लक्ष्य होगा। फिर उनके जब उन्हें ये भी प्राप्त होता है तो फिर उनके पास जो होता है ये आएगा कि कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, मतलब उनके साथ जो होता है समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि वो गरीब है, अगर वो भूमिहीन है तो ऐसा ना हो कि जो होता है उन्हें जो होता है दबाया जाए, नहीं। और उनके सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में वे भी नेता बन सकते हो, मतलब कि कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, ना होना चाहिए। और अगर कभी ऐसा हो कि कुछ चुनाव हो तो वो भी जो होता है गांव के नेता बनने योग्य हो। तो ये जो होता है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के जो होता है विकास के लक्ष्य हो गए। अब हम दूसरा देखते हैं पंजाब के समृद्धि किसान। पंजाब में जो अच्छे जो किसान हैं उनके क्या विकास होंगे। किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। अब देखिए, एक जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर था उसके विकास के लक्ष्य अलग थे, लेकिन अगर एक समृद्ध किसान है तो वो क्या चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा मिले, उसको मूल्य मिले, और उसके अलावा जो होता है उसकी आय बढ़े, और ताकि वो अपने बच्चों को जो होता है वो विदेश में जो होता है वो बसा। देखिए यहाँ पे जो होता है वो क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिल जाए, लेकिन यहाँ का अगर वो समृद्ध किसान, क्योंकि वो पहले से थोड़ा समृद्ध है, इसलिए वो क्या करेगा कि वो पैसा जोड़ेगा और अपने बच्चों को जो होता है विदेशों में पढ़ने के लिए भेजेगा, या उन्हें जो होता है वहाँ पे स्टैब्लिश कर सके। ये उसके विकास का लक्ष्य होगा। अब हम देखेंगे जो किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। अब
ऐसा किसान जो कि खेती के लिए वर्षा पर ही निर्भर है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो होता है किसान होते हैं वह आज भी जो होता है अपनी फसल के लिए किस पे निर्भर करते हैं, जो होता है वो वर्षा पर निर्भर करते हैं। तो उनके लिए क्या लक्ष्य होगा? उनके लिए लक्ष्य यहाँ पर ये होगा कि अधिक से अधिक जो होता है वह वर्षा हो सके। उनका लक्ष्य ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है बारिश हो सके, ताकि जो होता है वो अपनी फसल का उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, अगर भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला है तो वो चाहेगी कि उसे भी जो होता है समाज में जो होता है वो बराबरी का अधिकार मिले और ज्यादा से ज्यादा जो है अन्न का उत्पादन हो, तो ये भी रहेंगे। फिर उसी तरह होगा शहर का बेरोजगार युवक, अगर शहरी कोई बेरोजगार युवक होगा तो उसके सामने उसका विकास का उसका लक्ष्य क्या होगा? उसका सबसे पहला लक्ष्य होगा कि उसे जो होता है रोजगार प्राप्त हो सके। शहर के अमीर परिवार का लड़का, अब देखिए अब एक शहर का अमीर परिवार का लड़का है तो उससे पहले से ही हम जानते हैं कि बहुत सारी सुख सुविधाएं तो उसे मिली हुई है, लेकिन अब वो चाहेगा कि उसे और उसके अधिकार जो होता है उसको और ज्यादा राइट्स मिले, उसे और ज्यादा जो है वह अधिकार प्राप्त हो। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, देखो उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिलती है। अब वो चाहेगी कि मुझे भी अपने भाई के जैसी आजादी मिले, वह भी अपना डिसीजन अपने फैसले जो होता है खुद ले सकती है और वह भी अपनी पढ़ाई जो होता है विदेश में कर सकती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जहां भी अलग अलग लोग जो हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो, ये या फिर वो भूस्वामी हो, शहर का बेरोजगार युवक हो, अमीर परिवार का लड़का हो या अमीर परिवार के लड़के, इन सब के लिए जो होता है विकास के लक्ष्य जो होता है भिन्न भिन्न होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम जाके थोड़ा सा आगे इनको और अच्छे डिटेल में हमें पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? अभी आपने तालिका को देखा और इससे आपने स्पष्ट ये आप समझ गए हैं कि क्या सभी लोग के लिए विकास का एक जैसा जो होता है विचार है? क्या सभी के लक्ष्य समान है? संभवतः नहीं, ये आपने भी देखा है, नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। सबके लिए विकास के मायने अलग अलग है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई उद्योगपति है, उसके लिए अलग होंगे, एक गरीब किसान है उसके लिए अलग होंगे। वे एक ऐसी चीज चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। सब लोग की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए किसी के पास घर है तो अब उसके रिक्वायरमेंट घर की नहीं रहेगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि अब मुझे मेरे पास गाड़ी भी हो। तो इसीलिए जो है हर व्यक्ति की जो नीड्स होती है, जो जरूरत होती है वो अलग अलग होती है और वे अपनी आकांक्षा और इच्छाओं को जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वो अपने इससे जो होता है अपनी आकांक्षाओं को और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। देखिए ये भी होता है कि कई बार दो व्यक्ति जो होता है या कोई भी दो समुदाय जो होता है वो ऐसी चीजों की मांग कर सकता है जिसमें कि विरोध हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम क्या देखें? देखिए हम उदाहरण देखते हैं। एक लड़की है, एक मान लीजिए कि एक अमीर परिवार की एक लड़की है, वो अपने भाई के समकक्ष जो चाहता है कि वो उसे आजादी मिले, उसे भी जो होता है वो अवसर मिले, वो भी अपना डिसीजन ले सके और वो भी जो होता है फॉरेन जाके जो है पढ़ाई कर सके। अब वो चाहेगी कि वो अगर अपने भाई के समकक्ष उसे आजादी के अवसर मिल रहे हैं तो वो क्या चाहेगी कि भाई भी जो होता है घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, वही आशा रखती है। अब उसे लग रहा है क्योंकि मैं भी घर का काम करती हूँ और अब जो होता है मुझे भी सारे राइट्स मिले, तो अब मेरे भाई को जो अधिकार पहले ही मिले हुए हैं, अब जो होता है वो भी क्या करेगा कि घर के काम में जो होता है हाथ बटाएगा। लेकिन हो सकता है कि भाई को ये पसंद ना हो, लेकिन उसका जो भाई है उसे हो सकता है कि ये चीज पसंद ना हो, वो बोलेगा कि मुझे तो अधिकार मिले हुए लेकिन मैं क्यों घर का काम में जो था हाथ बटाऊं। तो इसलिए दो चीजों को लेके विरोधाभास हो सकता है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए, जैसे कि मेरे को पहले ही बताया, इसको और मैं अच्छे से एक बार बताती हूँ। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बांध बने या डैम बने, लेकिन इससे जमीन जो है वो जलमग्न हो जाएगी। आपको पता है जहाँ बांध अगर वहां बनेगा तो वहां पे क्या होगा, पानी में जो होता है वो आसपास का जो क्षेत्र है वो डूब सकता है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। आप जानते हैं कि बांध जो होते हैं अधिकतर जो जहां बनाते हैं तो वहां पे बहुत सारे जो ग्रामीण लोग हैं या फिर जो आदिवासी लोग होते हैं, उनका जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। वे लोग जो होता है बेघर हो जाएंगे।
तो इसका जो होता है ये बांध का कौन विरोध करेगा, ये आदिवासी या जो ग्रामीण लोग हो गए वो किसका विरोध करेंगे, वो बांध का विरोध करेंगे। हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक या बांध या तालाब पसंद करें, वो इतना बड़ा बांध नहीं चाहे, वो चाहे कि कुछ तालाब बन जाए जिनसे उनका सिंचाई हो जाए या फिर चैक बांध बन जाए, छोटे छोटे बन जाए। तो इस तरह जो होता है दो बातें आपको साफ हो गई है। पहली बात क्या है, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग लोग हैं उनके लिए विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। और दूसरा क्या है, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसा कि आपने अभी देखा, अगर एक जो होता है बांध बन रहा है तो वो एक जो होता है उद्योगपति की दृष्टि से अगर हम देखें तो उनके लिए जो विकास है, लेकिन जो वहां के आदिवासी है, वहां के जो ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए वो विनाशकारी भी हो सकता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले जो होता है विकास की अवधारणा को देखा और उसे समझने का हमने प्रयास किया कि वास्तव में विकास क्या है। हमने ये देखा कि विकास जो होता है वो व्यक्ति के रूप में जो होता है वो अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जो होता है विकास के मायने जो होता है अलग अलग होते हैं और इसे हमें उदाहरण के द्वारा समझने का आज प्रयास किया।